हाय क्यूटीज। सो आज है संडे और नैनो और मेरी मॉर्निंग हो रही है अभी अराउंड 11 साढ़े 11 हो रहे और हम दोनों अभी उठे हैं और अब हम दोनों करेंगे नामी नामी। और ये मैं स्टोर रूम आई हूँ, आप पीछे देख सकते हैं कितना सारा कबाड़ है। एक्चुअली जो ये स्टोर रूम है ये मुझे दिया गया है। मेरी फैमिली का मानना है कि यहाँ सारा कबाड़ रखा है तो मैं भी एक कबाड़ हूँ। आई मीन सीरियसली दे वर लाइक कि तुम भी ट्रैश में जाओ, यू आर ऑल्सो ट्रैश। इट्स सो सैड, माई फैमिली जस्ट मुझ पर टॉर्चर करते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। इस रूम को अभी हम अच्छा बनाएंगे। अभी सिर्फ मैंने ये पोर्शन अच्छा करा है, धीरे धीरे ये पीछे वाला ना सारा जितना भी कबाड़ है इसको भी हम साइड कर देंगे एंड इसे बेटर रूम बनाएंगे। ये मैंने सोच रखा है, इसलिए मैंने पूरे रूम में पिंक कलर ऑलरेडी करवा दिया है। एंड नैना बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही है मेरी बकबक से। मेरी बकबक से कौन बोर नहीं होता है, सब मुझसे सोचते कि ना बक 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 करती रहती है, बट मुझे अच्छा लगता है। और नैना बैठ गई है। नैना वाज लाइक तुम बक बक करते रहो, मैं तो यहाँ आराम करूँगी। और मेरी बकबक लिटरली जो मेरी यैपिंग है कभी बंद नहीं होती है, मैं बस चटर पटर बोलती रहती हूँ। सो आज मैं फुल व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि आई एम गेटिंग बोर्ड। आज मेरा है ऑफ, इसलिए तो मैं आज आराम से उठी हूँ। तो दोस्तों ये वॉशरूम छत वाला है, ये यूजुअली कोई यूज़ नहीं करता, बट अभी नीचे काम चल रहा है। नैना को पता है नामी नामी करनी है और स्टिल शी इज़ लाइक नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना, लड़ रही है कि मैं नहीं नहाऊंगी। और गाइस ये देखो नीला ड्रम, दो ब्लू ड्रम है, तो बताओ किसकी फील्डिंग सेट करूँ। नैनो आ गया है बाथरूम एंड शी वाज लाइक कि मैं नहीं नहाऊंगी। बट सबसे पहले तो मुझे इसका ये वाला कॉर्सेट हटाना पड़ेगा क्योंकि ये है कॉस्टली। गीला हो गया तो फिर नैनो नया नहीं खरीद के दूंगी मैं। सबसे पहले इसे निकाल देते हैं। नैनो मत कर ऐसा। आई नो सब बच्चे नहाने के लिए ऐसा ही किचकिच करते हैं क्या कि नहीं नहाएंगे जो मर्जी कर लो, लेकिन नहाना मतलब कि गर्मी में तो नहाना चाहिए। डॉग्स की बात कर रही हूँ मैं, ह्यूमंस को तो नहाना ही चाहिए। आई मीन फिर भी एंड सीन है ना किस तरीके से मुझे देख रही है कि मुझे नहीं नहाना, बट अभी इसका पानी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी था। हाँ जी मम्मी, मैं बोली सब बिस्तर रख दो अभी। लिटरली नैनो इतनी ज़्यादा स्मेल आ रहा है। और ये रहा हमारा भी बुशेर। अब लगाएंगे हम शैम्पू। बाहर नहीं भागना बेटो, ये बाहर भागने की बहुत तैयारी कर रही है। वेरी बैड। सो ये रहा इसका क्यूट सा शैम्पू। ऐसा लगता है नैना नहीं नहा रही है, मैं नहा रही हूँ। नैनो अच्छा जो बेटा ये मुझे नहला रही है कि तुम मुझे मत नहलाओ, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। आजा जा बेटा आ गया। अगर तुम अब हिली मसाज करेंगे बेटा, मसाज अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने ले रही है ये। ईयर्स के पास तो हम नहीं लगाएंगे बेटू। पप्पू दो पप्पू। अभी मेरे पास कभी नहीं आएगी। इनका हो गया है टचा। अब मैं आएगी अपने तहखाने में, अब बन जाएगी नैनो दुल्हन। ये मैं आ गई आफ्टर नामी एंड आई सीरियसली कांट टेल यू कि हाउ मच एक्सपेंसिव आई एम फीलिंग टुडे। इतने दिनों बाद मैं इतना ज़्यादा टाइम लगाया शावर लेने में क्योंकि आज मैंने दी के प्रोडक्ट यूज़ करे और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना हेयर से, बॉडी से। एक्चुअली मैं तो यूजुअली अपने जब से मुझे चिकन पॉक्स हुआ है तब से मैं अपने नीम वाले साबुन से ही नहाना प्रेफर करती थी, बट आज मेरे पास टाइम था क्योंकि जल्दी भी नहीं था, कुछ जल्दी जाना नहीं था, तो आराम से मैंने इतनी देर शावर लिया एंड सीरियसली इट वाज वर्थ इट। दीदी के सारे प्रोडक्ट्स लगाए और दीदी को पता चला तो मुझे खा जाएगी। दीदी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम नॉट सॉरी। ऑफकोर्स जो मेरी बड़ी बहन का है वो इनडायरेक्टली मेरा ही है, घर की छोटी बहन होना तो हर एक चीज़ पर मैं अपना हक जमाती ही हूँ। सो क्यूटीज, दिस इज़ मी ऑल सेट। नहाने के बाद मेरी हेयर्स ऐसे लंबू होकर आई डोंट नो वाई दिख रहे हैं, बट इतना बोर हो गई थी आज मैं, तो इसलिए सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ में बोर कर दिया जाए। तो लेट्स सी। सो आफ्टर बाथिंग नैना को चाहिए ट्रीट, तो नैना ने खाई अपनी ट्रीट बहुत ही प्यार से क्योंकि बहुत ही चटोरी है नैना। फिर मैं भी चटोरी कम नहीं हूँ तो मैंने भी फिर ब्लिंकिट कर दिया था कि मुझे भी कुछ खाना था। ये रहा मेरा ब्लिंकिट सामान, मेरा चटर पटर। ये मम्मा आपके लिए, ये आपके काम की चीज़।
दूध भी आपके लिए, अगेन मेरा चटर पटर। लो मम्मी आपके लिए मेडिकल। और मुझे ट्राई करनी थी पॉपिंग बोबा। और मम्मा पहली बार ट्राई करेंगे हम ड्रैगन फ्रूट, हमने खाया नहीं है कभी। और मेरी बक बक बंद करने के लिए फेविस्टिक। अब करना भी इसका मुंह बंद। ओ आई मेड दिस लंच। सो अभी मैंने फटाफट, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी इसलिए मैंने चावल, लौंग वाले चावल विद थोड़े से मटर, और मैंने कड़ू बनाया था जिसमें मतलब कि दही वाला बनाया था विद नो टोमेटो। और ये रहा सैलड। सो आज मैं फ्री हूँ। सो जो ये वाली वॉल है, तो आज मैं इसको कुछ कुछ डेकोरेट करने वाली हूँ। फर्स्ट इसको क्लीन करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या लग रखा है इस पर। ओके, एक्चुअली बर्थडे वाली ब्लू के वो लग रखा है। पहले से साफ कर लूँ मैं। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ आई गेट स्कैम। मतलब कि हर बार मेरे साथ इतना ज़्यादा स्कैम होता है। तो ये मैंने मीशो से प्यारी सी फ्रेम्स मंगवाई थी जो कि ब्रोकन है। कुछ टाइम पहले मंगवाई थी मैंने, मतलब होम डेकोर का काफ़ी सामान मंगवाया था। और ये इतनी प्यारी थी लिटरली। ये देखो, मुझे इसके पीछे टेप लगवानी पड़ी क्योंकि ये टूटी हुई थी, क्योंकि मुझे प्रीटी लगी इसलिए मैंने रिटर्न नहीं करवाई। और वैसे भी मैं रिटर्न नहीं करती हूँ। आई डोंट नो मुझे, मेरे अंदर ये क्यों है एक कि मैं रिटर्न नहीं करूँगी। और ये रही फर्स्ट प्यारी सी, और पीछे से देखो मैंने क्या कर रखा है इसका। एंड और ये भी प्यारी थी बट ये टूट रही थी। ये देखो, इसका एज दिख रहा है, यहाँ से टूटी हुई थी। इसके पीछे भी मैंने टेप चिपका रखी है। एंड नेक्स्ट वन, ये भी टूट रही थी तो इसके पीछे भी मैंने टेप लगा के सेट करा है। बट ये प्यारी थी, प्रीटी लगी मुझे, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पहली बार स्कैम हुआ है, बहुत बार हो चुका है। सो अभी कुछ दिनों पहले दीदी के बर्थडे पर जब हम बर्ड पार्क गए थे ना, तो मैंने ये प्यारा सा ले लिया था। मुझे था कि हाँ इससे प्यारे प्यारे बबल्स बनाऊंगी। और बेचारी आंटी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लग रहे थे, तो मैंने सोचा था कि चलो, उन्होंने 40 का दिया। आई मीन 40 का तो था भी नहीं, बट मेरे पास 50 थे तो मैंने उनको 50 के 50 दिए। बट उसी टाइम मैंने तुरंत जब खोल के देखा, यू कैन सी, मैंने यूज़ भी नहीं किया वैसा का वैसे। और इसका ये, और मैंने वहाँ देख लिया था, फिर भी मैंने आंटी जी को बुलाया नहीं। मुझे पता नहीं, अंदर से थोड़ा सा ऐसा लगा था चलो बुजुर्ग है, उनकी इनकम होगी 50 रुपये की, तो क्यों इतना वो करना। बट आई थिंक इस चीज़ को कॉल आउट तो करना चाहिए। तो मुझे न्यू दे देते, ऐसे तो था नहीं। बट पता नहीं, मुझसे रिटर्न नहीं होती चीज़ें। और भी मुझे सामान से मैंने एक हेयर क्लिप मंगवाया था, वो भी टूटा हुआ आया था। काफ़ी बार टूटी हुई चीज़ें आई है, बट मुझे रिटर्न करना पसंद नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, अपने ही पैसे लेने में मुझे शर्म आती है। बस ऐसी सी हूँ मैं। क्यूटीज बक बक बहुत कम करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बकवास मार लिया है। सो अब इन्हें अरेंज करने का तरीका देखती हूँ मैं किस तरीके से लगवाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा और ऊपर, मे बी एक इधर आएगी, ऐसा कुछ, या इक्वल, आई डोंट नो। पहले मैं कुछ ऑनलाइन इंस्पो देखती हूँ, उसके बाद ही आई विल। ये इंस्पिरेशन देखा था, आई मीन ब्ला 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 ब्ला। मैंने जितनी भी आइडियाज़ देखे, उन आइडियाज़ में मोस्टली लाइन में था, या फिर थोड़ा ऑल्टरनेट और नॉट ऑल्टरनेट, थोड़ा वर्टिकली। बट आई डोंट नो कैसे करूँ। मुझे लग रहा है एक साथ कर लूँ, क्योंकि मे बी एक साथ अरेंज करूँ, क्योंकि मैंने ये भी मीशो से ले रखे थे, इन्हें भी नहीं लगाया, इन्हें लगाने के लिए स्पेस नहीं है। तो मे बी पहले फ्रेम्स लगा के उनके नीचे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ कर लेती हूँ। लेट्स सी क्या कचरा करती हूँ मैं। सो ये मैंने ब्लिंकिट करे थे, काम की चीज़ है, बट काम की चीज़ तो फिर पता लगेगा ये वॉल में चिपकेगा कि नहीं, क्योंकि मोस्टली ये जो चीज़ होती है ना, ये चिपकती है जैसे कि सीलिंग वाली जगह पर। सो लेट्स सी, करती हूँ अरेंज। ऐसे कर सकती हूँ मैं, 1 2 3 ऐसा कुछ। चलो गाइस, मैं पहले अरेंज करूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। बाय। सो जो भी मैं कर रही थी बहुत बुरा आइडिया था, क्योंकि मैंने ट्राई किया और ये देखो, ये चिपक के गिर गया। आई टोल्ड यू, ये इस वॉल पे लगाने वाला नहीं है, ये गिर जाता है। और मेरा दिमाग भी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई डिड इट। मैंने ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाया है, इसमें डबल डबल टेप लगा रखी है। मुझे पता है ये गिरेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़े भी हो गए हैं, बट दिस इज, यहाँ से कितना टूट रखा है ये, ओ माय गॉड। बट चलो कोई नहीं, बट प्रीटी है दोस्तों। सो अब मैं सोच रही हूँ इन पत्तों को कहाँ लगाऊँ। यहाँ लगाऊंगी तो कहीं ओवर ना लगे, बट नहीं, हार्ट बन सकता है यहाँ पर, प्यारा सा हार्ट। फिर उसमें मैं कैसी लाइट्स लगा सकती हूँ, कुछ तो मेरे दिमाग में खुराफाती चल रहा है। सो ये मैंने पहला कार्ड ले लिया है, अब मैं इसमें लगाऊंगी फेविस्टिक। और मुझे आइडिया नहीं है कि फेविस्टिक चिपकती है कि नहीं है दीवार पर। लकड़ियों वाली जगह पर तो चिपक जाती है, वुडन उस पर।
पता नहीं, मैंने किसी और, मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग आती है ना, इस रूम में फ़ैन भी नहीं है। जो एक फ़ैन है फराटा है, बट वो बहुत ज़्यादा वॉइसेस करता है। सो ये रहा हमारा पहला कार्ड जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है मेरे हाथों से। तो ये पहला लगेगा यहाँ पर। लो, गिर गया। नहीं चिपकता, ग्लू नहीं चिपके उसमें, क्योंकि ग्लू क्यों चिपकेगी वॉल पर, बट आई विल ट्राई, क्या पता चिपक जाए। क्यूटीज, ये रही यहाँ तक की प्रोसेस, बड़ी मुश्किल से करा है। वो ग्लू से कुछ नहीं हुआ, उस ग्लू ने कुछ नहीं चिपकाया। ये मैंने बस टेप, डबल साइडेड टेप एक्चुअली ख़त्म थी, तो ये मैंने सिंगल टेप से ही करा, और ये गिर रहे कहीं कहीं। अब मैं इसमें ग्लू चिपकाती हूँ, नॉट ग्लू। तो क्यूटीज, आई एम ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा ही रह गया है। मैंने उल्टा लगा दिया क्या, ऐसे लगेगा ये। दिस इज सो टायरिंग। तो स्वीट पीपल, फाइनली मैंने ये पिंक पिंक वॉल पिंक कर लिया, बिकॉज आई एम अ पिंक गर्ल, बी अ पिंक गर्ल एज यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, किसी नहीं होता है, आई मीन। सो बताओ मेरी वॉल कैसी है। सो मैंने बहुत मेहनत किया है, नाउ आई एम टायर्ड, मुझे चाहिए एनर्जी ड्रिंक। सो क्यूटीज, ये रहा मेरा प्यारा सा कॉर्नर, एंड सून मैं इस रूम को बहुत अच्छा बनाऊंगी। अभी सर मैंने वॉल डेकोरेट करी है, जो पीछे जो ये कबाड़ है ना, इस कबाड़ को भी मैं बाय बाय कर दूंगी। मैंने सोच रखा है, बहुत बार सोचती हूँ, बट मुझे ऑफ नहीं मिलता। बट अब मैं एवरी वीक प्यारा सा ऑफ लूँगी, जिसमें मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ पर, क्या किया जाए। आज लिटरली मैंने घर पर अराउंड 4:30 हो रहा है, पता नहीं चला छुट्टी कैसे भी थी, बट अच्छा लग रहा है घर पर टाइम स्पेंड करके। एंड दोस्तों, बेस्ट थिंग इज़ मैंने इसे सही कर लिया। मैंने पूरा इसे सबसे पहले क्या किया, जुगाड़ लगाया। इसे मैंने सारा का सारा जग के अंदर डाल दिया, फिर जो टूट रखी थी मैंने उसको जोड़ा। एक्चुअली अच्छे से जुड़ी नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर। वाओ, प्यारे से, वाओ। मेरी मम्मा आएंगे ना तो मुझे डांटेगी, बिल्कुल नीचे साबुन साबुन। कितना प्यारा लग रहा है, इट्स सो ड्रीमी। और मैं ही पोछा लगाऊंगी एक्चुअली यहाँ पर, बस काश मेरे ऊपर गिरते, है ना प्यारा, ड्रीमी ड्रीमी। अगर हवा चलती ना तो और बढ़िया होता, और ये बहुत अच्छे से उड़ते। और मेरी आईज में भी चला गया है आई थिंक। ओ, ये वापस टूट गया। भगवान जी भी कह रहे हैं कि बस बस कर जाओ, इतना बच्ची भी बनना। अभी वॉश करके आती हूँ, पोछा भी लगा देती हूँ। सो इसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा नैना को थोड़ा सा घुमा लिया जाए, क्योंकि नैना को भी बाहर जाने का कम ही मौका मिलता है। तो हम जा रहे थे, सिस्मा और नैना मम्मा के बिना रहती नहीं है। तो अभी मम्मी और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे मम्मा पीछे घूम रही है नैना। फिर हमने पिया पपाया शेक, जो कि यम्मी था। एंड फिर ऑफ कोर्स ये अकेले बैठकर अच्छे से, इतना अच्छा वेदर था और इतनी अच्छी लोकेशन थी ना, ऐसा पीसफुल प्लेस था, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आउटिंग करना इज़ गुड थिंग। और फिर इसके बाद नैनू को भी प्यास लगी, नैनू ने भी पानी पिया। मैं घर पहुंच गई, अभी फ्रेश हो गई थी, तो अब मेरा मन कर रहा है फ्रूट खाने का। आज ड्रैगन फ्रूट लिया है, तो क्यों ना इसका खुलासा किया जाए कि कैसा टेस्ट करता है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने सबसे पहले ऐसे ऊपर से कट किया था, देन ऐसे साइड से पील के लिए 1 2, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही किया था उसने, साइड साइड से कट मारे थे, ताकि ये जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर की शेप में निकल जाए। तो आई विश, सीरियसली इट्स वर्किंग, ओ माई गॉड। और नैनू वाज लाइक, व्हाट इज दिस नैनू, आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, बट गाइस ट्रस्ट मी, मैंने इससे कितना प्यारा ओपन किया है। मुझे पता नहीं था मैं वीडियो देख कितना अच्छा कर सकता, तो मुझे बहुत प्रीटी लग रहा है खाने को। लगा मैंने ड्रैगन फ्रूट इतना प्यारा कट करा है, तो क्यों ना मैंगो भी करूँ। और मैंगो भी मैंने फर्स्ट टाइम कट करा है ऐसे, एंड ये भी कुछ हद तक प्रीटी जैसे कैटरीना कैफ की ना ऐड आती थी, मुझे प्यारा लग रहा है। देखो कुछ ना कुछ टैलेंट है मुझ में, माना मैं थोड़ी थोड़ी निकम्मी हूँ, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ, टैलेंट है मुझ में। ठीक है, अब मैं टेस्ट करके बताऊँगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेस्ट करा है ड्रैगन फ्रूट, बट मुझे ना कुछ टेस्ट आ नहीं रहा, बट मैंने सुना इसके बेनिफिट्स बहुत है। सीजनल फ्रूट तो है नहीं, इंडियन ओरिजिन का तो है नहीं है, ये बाहर से ही आई थिंक इम्पोर्ट करवाते हैं इसे, बट मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा है। डिसेंट है, मतलब टेस्टलेस है, बट अच्छा लग रहा है खा के। कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ मैंने रिच फ्रूट खाया है। ये एक्चुअली ना मेरा कब से मन था, तो ये 150, कभी 115, 120 इतना चल रहा था। आज इसका प्राइस 80 दिखा,
और जब जेब में पैसे हो तब तो 80 रुपीज़ या 150 रुपये भी ज़्यादा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो ठीक है खरीद लिया जाए। फिर मैंने ख़रीदा और हैप्पी तो हूँ मैं, तो खुद को खुश करने के लिए जितना पैसा उड़ाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, खुद का, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, खुद के पैसे से। सो क्यूटीज। इसके बाद मैंने क्रैक्स खाया था और क्रैक्स के अंदर ये प्यारा सा बबल वाला ये निकला था और ये कि इतना क्यूट था, इससे इतने प्यारे प्यारे बबल बन रहे थे। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बहुत सारा प्यार दो, बहुत बहुत बहुत।